हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट पर। हम लोग 12th क्लास की अकाउंटेंसी की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं अपनी। अभी तक हम लोगों ने 12th क्लास की अकाउंटेंसी में फंडामेंटल, गुडविल और एडमिशन की बेसिक चीजें कंप्लीट कर ली थी। पिछली क्लास में मैंने एक बड़ा क्वेश्चन भी आपको कंपाया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मैंने वो आपको करवा दिया था। आज एक और क्वेश्चन करवाना है मुझे, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स और हैं जिनको मुझे आप लोगों को कराना है। इसके बाद आप लोगों के ऊपर पूरी की पूरी इंडिपेंडेंसी है, आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस अपने पार्ट पर सॉल्व करेंगे बिना एडजस्टमेंट वाले। मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लास्ट टॉपिक है, मेरे लिए रुका हुआ है वो। पहले आपको ये सिंपल क्वेश्चंस करने आने चाहिए, उसके बाद ही आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर पाएंगे। मतलब जो नया पार्टनर आता है उसकी कैपिटल पे बेस पर आप पुराने पार्टनर की कैपिटल को डिसाइड करते हैं, वो पॉइंट मेरे पार्ट पर रह रहा है, उसे मैं करवाऊंगा और अपनी अगली क्लास में कराऊंगा अगर हो सका तो। लेकिन आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाला हूं वो सिंपल क्वेश्चंस की एक और सीरीज। इसमें मैं आपको जनरल रिजर्व, गुडविल जो बैलेंस शीट में ही आपको दिए हुए हैं उसका कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना है, साथ ही साथ जब आपकी गुडविल दो प्रकार से आए, कैश में भी आए और अदर देन कैश, इन द सेंस काइंड में नहीं, मतलब कैश में ही ना आए, मतलब एक बार तो कैश में आए दूसरी कैश में ना आए, दोनों तरीके से गुडविल जब आपके क्वेश्चन में आ रही है तब आप क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, ये चीज आपको मैं आज कराने वाला हूं। एक बार इस तरीके के क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो भैया आपके पार्ट पर है, आप सारे के सारे क्वेश्चंस देख पाएंगे। अब इसके अलग अगर कोई प्रॉब्लम होती है मैं बता दूं आप लोगों को, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहां मैं आपको सारी क्वेश्चंस की क्वेरी बताऊंगा। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे जूम ऐप के माध्यम से या स्काइप के माध्यम से हम लोग लाइव क्लासेस चलाएं एक दो दिन, ताकि आप लोगों को मैं फेस टू फेस देखकर जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो हाथ के हाथ में आपको बता पाऊं, क्योंकि मुझे आपका इंटरेक्शन चाहिए होगा उसके लिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस में तो मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं है, मेरे को आपको बताना है जो भी मेरी नॉलेज है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे इंस्ट्रक्शंस बाद में मिलते हैं, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते हैं या कहीं और। मैं अब यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कहां दिक्कत आती है, पर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर हर वो चीज बताने की कोशिश करता हूं जिसमें आपको समस्या आ सकती है। एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, अपने आप को अप टू डेट रखें, जितनी भी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं वो सब चीज करें। मैं जूम ऐप या स्काइप के माध्यम से कुछ भी करके आप लोगों के साथ लाइव क्लास लूंगा, ताकि आप लोगों की जो भी क्वेरीज हमारी होती हैं वो सब आप कर पाए। पर ये थोड़ा सा मैं ब्रेक लेकर ही करूंगा ताकि आप लोगों को समय मिल जाए कि आप लोग इसको कर पा रहे हैं। बात समझ में आती है? जितने भी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, जितनी भी आपकी प्रैक्टिस होगी उसके बाद ही आप डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसके भरोसे बिल्कुल ना रहें। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया हुआ है, जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुआ उसका लिंक भी दे रखा है, आप उन पे क्लिक करके आप तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में आकर मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं, मुझसे फोन करके भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। मैं आपको पॉइंट्स में दिक्कत होगी तुरंत हाथ के हाथ एक्सप्लेन कर दूंगा, पर डिले ना करें बिल्कुल भी, ठीक है? तो बिना देरी के हम आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के पास लेकर आता हूं और उसके बाद आप उसको उतार लीजिएगा ताकि हम कर दें। इससे पहले भैया वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, कहीं बाद में आप क्वेश्चन करते हुए भूल जाएं इसको। ये एक इलिस्ट्रेशन नंबर 48 है टीएस ग्रेवाल का, जरा इसे नोट कर लें आप। ये उसका फर्दर पार्ट है आगे का, ये उसकी एडजस्टमेंट है, ठीक है? ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की फिगर 17 लाख रुपए है टोटल दोनों साइड का। आप इसको जरा करें वीडियो को पॉज करके, और ये उसकी एडजस्टमेंट्स है, ठीक है? हाँ जी, तो इलिस्ट्रेशन नंबर 48 जो मैंने उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके अंदर है क्या। A, B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. हमारे पास बैलेंस शीट है, लायबिलिटी अमाउंट और एसेट्स अमाउंट। हमारे पास लायबिलिटी में रहेगा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, पॉइंट नोट रखना, जनरल रिजर्व। कैपिटल ए और बी की दे रखी है। अब एसेट साइड में क्या दे रखा है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी एंड गुडविल। बैलेंस शीट में गुडविल दे दी है बेटा, बैलेंस शीट में जो गुडविल दे दी जाए एसेट साइड में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया जाए डेबिट बैलेंस, मतलब वो भी आपकी एसेट साइड में, या कोई सस्पेंस अकाउंट की चीजें दे दी जाए, तो माय डियर वो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी उनके ओल्ड रेशियो में।
बात समझ में आती है ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। साथ ही साथ अगर आपको कोई रिजर्व्स दे दिए जाए लायबिलिटी साइड में, या कोई प्रॉफिट दे रखा है लायबिलिटी साइड में, किसी भी प्रकार का कोई भी रिजर्व हो, वो सब बटेंगे कहां? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखना ये चीज इसके अंदर थोड़ी नई है। 2 पॉइंट तो ये आपके सामने नए आए हैं। इसके बाद मैं आगे एडजस्टमेंट पढ़ता हूं। they agree to admit C as a partner with effect from 1 अप्रैल 2018 for 1/3 share on the following terms। 1/3 शेयर के लिए C को एडमिट किया इन्होंने। हमारे पास 5 एडजस्टमेंट इन्होंने दी हुई हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट है? C will bring 5 लाख एज कैपिटल एंड 2 लाख एज ए शेयर ऑफ गुडविल। C का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 2 लाख रुपए है, और कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपए। अब तक सब कुछ नॉर्मल था। आगे की लाइन लिख दी, बट he actually contributed only 1,20,000 towards his goodwill। मतलब उसने 2 लाख रुपए गुडविल के लाने थे, जिसमें से केवल 1,20,000 वो नगद लेकर आया है। बात समझ में आई? 1,20,000 नगद लाया और 80,000 वो नगद नहीं लाया। मतलब मैंने आपको गुडविल के ट्रीटमेंट क्या क्या सिखाए थे? पहला, गुडविल प्राइवेटली आप लेकर जाएं। दूसरा, नगद गुडविल आपको मिले। तीसरा, गुडविल काइंड में मिले। और चौथा, गुडविल कैश या काइंड किसी में भी ना मिले। बात समझ में आती है? यहां पर 2 ट्रीटमेंट हो रहे हैं आपके गुडविल के। पहला ट्रीटमेंट कौन सा हो रहा है? गुडविल कैश में आई है, तो आपको वही 2 एंट्री पास करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके साथ साथ दूसरी एडजस्टमेंट क्या है? दूसरी एडजस्टमेंट जब गुडविल कैश में नहीं आती, मतलब 80,000 रुपए आपके कैश में नहीं आए हैं। जब 80,000 कैश में नहीं है तो कौन सी वाली एंट्री पास करने वाले हो? बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट वाला, विदाउट वाला? बेटा विदाउट वाला मैंने साफ साफ आपको बताया था। व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, देन यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल बाय विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। वहां लिखवाया भी था मैंने आपको ये। तो ध्यान रखिएगा, आप एंट्री क्या बनाने वाले? पार्टनर कौन कौन है? ए, बी और सी। आप एंट्री बनाना है सी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। जो 80,000 रुपए हैं वो सी के अकाउंट में जाएंगे और बाकी ए और बी में इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएंगे। बात समझ में आती है? जो अब तक हम अलग अलग तरीके से करते आए थे, आज गुडविल के 2 पॉइंट एक साथ जुड़े हैं। ध्यान रखना 3 पॉइंट्स नए हैं इसके अंदर। इसके बाद बाकी एडजस्टमेंट एज सच सिंपल है। बिल्डिंग और मशीनरी में डेप्रिशिएट हुई 5%, स्टॉक हमारा रिवैल्यू है 4 लाख पे, और अनरिकॉर्डेड एसेट है 1,20,000 की। साथ ही साथ हमसे कहा है कि 1 मंथ सैलरी ऑफ 30,000 इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो हमारे पास आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। ये चीजें हमें दे रखी हैं। स्टार्ट करें क्वेश्चन, चलिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, बोर्ड थोड़ा छोटा है मेरे पास, इस वजह से मैं क्या करने वाला हूं, मैं जो खाते हैं वो टुकड़े करके बनाऊंगा। पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूं। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि मैं क्वेश्चन मतलब बाकी खाते नहीं बना पा रहा हूं, जैसे कि बैलेंस शीट हो गई या बाकी चीजें हो गई, तो भैया वो आप देख लेना, आपकी बुक में होगा, मैं उसे रब करता जाऊंगा। ठीक है, मेरे पास बोर्ड थोड़ा छोटा है, लॉकडाउन की वजह से छोटा बोर्ड, सबसे छोटा जो था मैं वही कोचिंग से उठा के लाया हूं। वरना कोचिंग में जो मेरे स्टूडेंट हैं वो तो जानते ही, मेरे पास 8x4 के बड़े बड़े कई सारे बोर्ड हैं, पर वो नहीं ला सकता था मैं लॉकडाउन में। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन में भैया लेबर भी नहीं मिलती और फिर हमें ही उठा के लाना है, कैसे लेकर आते। रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ साथ हम लोग तैयार करते हैं पार्टनर्स का कैपिटल खाता। कैपिटल खाता, पार्टनर्स का कैपिटल खाता हम तैयार करते हैं। पार्टनर हमारे पास ए है, बी है और सी है। ए है, बी है और सी है। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर सब वही है पुराना। इस बार मैं यहां भी बना देता हूं। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए जी, एक और खाता बना लेते हैं, क्योंकि कैश का लेन देन भी हमारे पास है। कैश का अकाउंट हमसे कहा क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा है माय डियर, तो बैंक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। तो आप बैंक अकाउंट मैंडेटरी है आपके लिए बनाना।
तो आप बैंक अकाउंट भी बनाने वाले हैं। ठीक है, मैंने बैंक अकाउंट भी खोल दिया है। साथ ही साथ मेरे को बैलेंस शीट तैयार करनी है सी के एडमिशन के बाद की, वो बाद में देखेंगे, स्पेस की दिक्कत में कैलकुलेशन के लिए भी जगह चाहिए। ठीक है, तो जरा करते हैं स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट की जो भी चीजें हैं वो एक एक करके सबसे पहले डालते चले जाएं। सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या डालते हैं, पहले कैपिटल से शुरुआत करते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने की है कैपिटल हमारे पास, कैपिटल हमारे पास 8 लाख और 4 लाख की। 8 लाख आपने यहां लिखे कैपिटल के, और 4 लाख आपने यहां लिखे, यहां डैश क्योंकि उस टाइम तक कोई पार्टनर नहीं था सी नाम का। इसके बाद हमसे कहा है कि जनरल रिजर्व दे रखे हैं, बेटा दे रखे हैं, हाथ के हाथ बांट दो। बैलेंस शीट की इधर की चीजें जो बटने वाली हैं वो इधर आती हैं, और एसेट साइड की चीजें बटने वाली हैं वो इधर आती हैं, ध्यान रखना। तो रिजर्व हमारे लायबिलिटी साइड में सीधा इधर बढ़ जाएंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है इनका, 3:2 है इनका ओल्ड रेशियो। कैलकुलेटर का 3:2, तो कितना था हमारा जनरल रिजर्व, 1.5 लाख का था, इसको 3/5 90,001, और मेरे ख्याल से 60,000 जाएगा इसमें, 60,000 बचा। चलिए जी, इसके साथ साथ हमारे पास जनरल रिजर्व वगैरह बाकी सब हो गया है। अब मैं एसेट साइड की बात करूं, एसेट साइड में बटने वाली चीज केवल और केवल गुडविल है। तो गुडविल आपके बैठी 50,000 रुपए की, तो आप गुडविल को ऐसे लिखें और डाल दें ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। 3:2 है ओल्ड रेशियो, और गुडविल है 50,000 की, 30,000 ये आई और 20,000 ये आ गई। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं, एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट में हमसे कहा है कि सी विल ब्रिंग 5 लाख एज कैपिटल। मैं एंट्री बनाऊं, जरा एंट्री बनाते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 5 लाख रुपए और गुडविल टू शेयर ऑफ गुडविल। बेटा गुडविल कितने लिखूं, 2 लाख रुपए लिखूं या 1,20,000 रुपए लिखूं, 1,20,000, क्योंकि नगद में वो केवल 1,20,000 लाया है, हमें नगद की बात करनी है। 2 लाख रुपए की गुडविल दी, इसमें से केवल वो 1,20,000 कंट्रीब्यूट करता है, 80,000 कंट्रीब्यूट नहीं करता, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। 6,20,000 हो जाता है, फिर उस गुडविल को हमने बांटा किसमें, ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, न्यू रेशियो दे रखा है क्या आपको, न्यू रेशियो नहीं दे रखा, तो बेटा ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लोगे, ओल्ड रेशियो को ही आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। तो 1,20,000 आपका बटा किसमें, 3:2 के रेशियो में। तो 3:2 के रेशियो के हिसाब से आपकी गुडविल का एडजस्टमेंट होता है 1,20,000 इंटू 3/5, 72,001, 48,001। यहां तक क्लियर है, जरा से नोट करें। चलिए पॉज कर लिया होगा, मेरे ख्याल से आप नोट कर लिया होगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगले पॉइंट पर क्या करना है भैया, गुडविल की इतनी तो हो गई एंट्री, एक एंट्री और बची हुई है 80,000 वाली। 80,000 वाली हमारी गुडविल कैश में नहीं आई, कैश में नहीं आई तो बेटा कैसे आई, कैसे भी आई हो, हमें क्या मतलब है, हमें ये एंट्री बनानी थी, सी अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। कितने ही गुडविल नहीं आई कैश में, 80,000 रुपए गुडविल कैश में नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नया रेशियो नहीं है तो हम इसी को सैक्रिफाइसिंग मान लेंगे। 3/5, 48,000 ए में गए, और मेरे ख्याल से 32,000 इसमें आने चाहिए, हाँ यही आएगा। ठीक है, तो ये आपकी फिलहाल की एंट्री बनती है, जिसमें ये नॉन कैश वाली होगी और ये कैश वाली होगी। ठीक है, इनकी जरा पोस्टिंग करें, पोस्टिंग करते हैं, एक करके डाल लें, क्या दिक्कत है। पहले बैंक का ओपनिंग बैलेंस डालो, बैलेंस शीट में दे रखा है, बैलेंस शीट में कैश इन हैंड दे रखा है 25,000 रुपए और कैश एट बैंक देखा है 5,75,000 रुपए। मैं हमेशा कैश लिखा करता था, लेकिन इस बार क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि आपको बैंक अकाउंट बनाना है, तो दिमाग नहीं दौड़ाना, आपको बैंक का ये बैलेंस लिखना है। बैंक का बैलेंस है 5,75,000, तो आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,75,000। और बेटा जब ऐसी सिचुएशन आए ना तो कैश को ना यहां पर बैंक लिख दें, क्योंकि एंट्री बैंक से ही होगी, कैश से नहीं होगी। जब क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया, आप अपनी मनमानी तब कर सकते हो जब क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ ना हो। आप कैश भी लिख सकते हो और बैंक भी लिख सकते हो, पर अगर क्वेश्चन ने कह दिया आप कैश से करने वाले तो आप कैश करोगे, बैंक से करने वाले तो
बैंक से करोगे। जब खाता बैंक का खोलने के लिए कहिए तो खाओ खाना कैश के चक्कर में घूम रहे हो, आप बैंक डालो बात खत्म करो, ठीक है। तो चलो इसकी पोस्टिंग करते हैं। बैंक खाते में क्या आएगा, टू सी की कैपिटल 5 लाख रुपए और टू गुडविल कितनी 1,20,000 रुपए, दोनों की फिगर आ गई। 11th में सब सीख रखा है, मुझे लगता है सब कुछ क्लियर होगा। बैंक डेबिट में है, डेबिट की चीज में नाम अपोजिट वाले का, अमाउंट उसकी खुद की, दोनों की अमाउंट 6,20,000 बैठती है कि नहीं बैठती है जी, बिल्कुल बैठती है, ठीक है। अब दूसरी की बात करें, सी का खाता देखो कहां है, सी का खाता ये रहा क्रेडिट साइड में, बाय क्या चीज है ये, बैंक में पैसा आया है, बैंक में पैसा है कितना जी 5 लाख रुपए कैपिटल के नाम के आए हैं। अच्छा जी चलो ठीक है, गुडविल 1,20,000 ये रहे, गुडविल 1,20,000 ये रहे, ये क्रेडिट में डेबिट में आपस में खत्म हो गया होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कैसे खत्म होता है ये। पोस्टिंग करते हैं इनकी, ए और बी के खाते में बाय गुडविल के नाम से, ए के खाते में आया 72,000 रुपए और बी के खाते में आया 48,000 रुपए। मुझे लगता है बात क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। इसी के साथ साथ हमारी ये भी चीज हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई। इन दोनों की पोस्टिंग करते हैं। सी का खाता किधर है, डेबिट में है, तो सी का खाता डेबिट वाला ये रहा, डेबिट में नाम अपोजिट वाले का, अमाउंट उसकी खुद की, मतलब इसमें 80,000 रुपए आने हैं और नाम किसका लिखना है, ए और बी का। तो लिख दें जरा, 2A और 2B। सी के खाते में जाएगा जी, बिल्कुल जाएगा, कितने 48,000 रुपए एक, 32,000 रुपए एक, टोटल 80,000 बैठ रहा है जी, बिल्कुल 80,000 रुपए बैठ रहा है। चलिए जी, यार क्या हो रहा है, हो गया, सी के खाते में हो गया। अब जरा इन दोनों की पोस्टिंग करो। ए का खाता कहां है क्रेडिट में, ये रहा, तो नाम अपोजिट वाले का नाम क्या है सी, और ए के खाते में लिखना है कितना 48,000 और बी के खाते में कितना लिखना है 32,000। ये सब 11th क्लास में डिस्कस कर चुका था, जिसपे भी पोस्टिंग करनी नहीं आ रही माय डियर तो 11th क्लास की वीडियो देखें वो। साथ ही साथ अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं पोस्टिंग अब आपको दोबारा नहीं करा सकता। 11th क्लास से मैंने 2 से 3 बार कराई थी और बहुत डिटेल में कराई थी। मैंने कहा था 11th क्लास में ये चीजें 12th में काम आएंगी, पर फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कोई प्रॉब्लम रहे तो आप मुझसे डिस्कस करना व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। चलिए जी, तो अगला हमारा पॉइंट क्या आता है, गुडविल का पहला पॉइंट हमारा कवर होगा पूरा पूरा जी, बिल्कुल कवर है। सेकंड पॉइंट क्या कहा इसने, बिल्डिंग और मशीन हमारी डेप्रिशिएट हुई है 5% से, एसेट है हमारी, बिल्डिंग कम हुई, नुकसान हुआ है बिल्डिंग, और दूसरा क्या बैठा, दूसरा क्या है मशीनरी, मशीनरी 5% से कम होता है। तो बिल्डिंग कितने की आपके पास 5 लाख रुपए की, इसका 5% बैठा 25,000 रुपए, और इसके बाद मशीनरी आपकी कितनी बैठी, मशीनरी आपकी ये भी 5% ही है, मशीनरी है 2 लाख रुपए की, तो ये बैठी 10,000 रुपए। चलिए जी, इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है क्या, स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 4 लाख रुपए। स्टॉक था कितने का जी, स्टॉक था 3 लाख रुपए का, 4 लाख हो गया, मतलब 1 लाख का मुनाफा हो गया। बाय स्टॉक अकाउंट, ठीक, 1 लाख का हमारा मुनाफा हुआ। अगले पॉइंट पे आते हैं, उसने कहा कि अनरिकॉर्डेड एसेट है 1,20,000 की, कोई बात नहीं अब रिकॉर्ड कर देते हैं, एसेट है ना, फायदा हो गया। अनरिकॉर्डेड एसेट कितना हुआ 1,20,000 रुपए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि 1 महीने की आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, बेटा नुकसान हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए है 1 महीने की, 1 महीने की, 1 महीने की, 1 महीने की 30,000 रुपए, ठीक है। रिवैल्यूएशन कीजिए, सारी डाल दिए, और कुछ बचा जी, और कुछ नहीं बचा, तो जल्दी जल्दी खाते बंद करते हैं। खाते बंद करने के लिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट खाता बंद करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट को खाता बंद करने के साथ साथ हमने क्या किया, 1 लाख रुपए प्लस 1,20,000 रुपए, इधर का बड़ा, इधर का बड़ा, इधर का ही बड़ा होगा, 2,20,000, 2,20,000 माइनस करते हैं जरा इससे, 25,000 माइनस 10,000 माइनस 30,000, 1,55,000। अब आपने क्या करना है, टू प्रॉफिट के नाम से कितने पार्टनर है, ए और बी है, 3:2 का रेशियो है, इंटू 3/5, 93,000 बटे 3 इंटू 2 62,000, मैं सही कर रहा हूं ना 93, हाँ ठीक है 1,55 ही आ रहा है। तो इसको जरा बांटे यहां रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के नाम से बाय
रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हुआ 93,000 ए का था और 62,000 बी का था। बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा सही से समझना, अभी करंट अकाउंट वाला टॉपिक मैंने कराया नहीं है, पर आप करंट अकाउंट के लिए भी तैयार रहें, उसको समझाया तो था ही मैंने। मैं हो सकता है अगला क्वेश्चन करंट अकाउंट का ही छेड़ दूं, ठीक है। इसकी एंट्री मेरे ख्याल से आपने नोट कर ली होंगी, मैं इसको रफ कर देता हूं। मुझे बैलेंस शीट बनानी है और मैं सोच रहा था कि बोर्ड पे आने का नहीं है, पर हमारे साथ किस्मत साथ दे रही है, हमारे बोर्ड पर सारे खाते आ चुके हैं, हम बैलेंस शीट भी यहां डाल सकते हैं। चलिए जी, बैलेंस शीट भी हम साथ साथ डालेंगे, लेकिन पहले मैं इसको बंद करता हूं। इस खाते को बंद करने के लिए पहले मुझे क्या करना है, पहले ए का बंद करते हैं। ए का मुंह बंद किया, कैसे मुंह बंद किया इसका, 8 लाख रुपए प्लस 90,000 रुपए प्लस 72,000 रुपए प्लस 48,000 प्लस 93,000, 11 लाख और 3,000, 11 लाख और 3,000 माइनस करो जरा 30,000 से, फिगर आई 10,73,000। बेटा ये बैलेंस शीट में जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन। बी का बंद करें जरा, इसका जब हमने मुंह बंद किया तो इसका मुंह बंद करने के बाद हमें क्या फिगर निकल के आई है, 48,000 प्लस 32,000 प्लस 62,000, 6,02,000, 6,02,000 माइनस करें जरा 20,000 से, 5,82,000, 5,82,000। अब इस फिगर को जरा बंद करें, 5 लाख रुपए हैं हमारे पास, माइनस करें जरा 48,000 माइनस 32,000, 4 लाख और 20,000, ठीक है। ये हमारी कैपिटल और क्लोजिंग है। बैलेंस शीट में डाल देते हैं इसको, लायबिलिटी साइड में कैपिटल ए बी और सी 10,73,000, दूसरा कितना था 5,82,000 और तीसरा कितना था 4,20,000। जरा टोटल करके बताना कितना बैठा ये, 10,73,000 प्लस 5,82,000 प्लस 4,20,000, 20 लाख और 75,000। कैपिटल डाल दी जी, बिल्कुल डाल दी। साथ ही साथ अब एक एक करके चीजें डालो। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बोल रखा था जी, कुछ नहीं बोल रखा, तो हम ऐसा का ऐसे क्रेडिटर ठोक देंगे, ठीक। क्रेडिटर कितने के आए थे, क्रेडिटर थे हमारे 2,50,000 के, मैंने ऐसा कैसे डाल दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगला टॉपिक क्या था हमारा, बिल्स पेबल, कुछ बोल रखा था जी, कुछ नहीं बोल रखा था, तो बिल्स पेबल भी ऐसे कैसे लिख दो, कितने के थे 1 लाख रुपए के थे, आपने बिल्स पेबल भी 1 लाख रुपए के लिख डाले। जनरल रिजर्व क्या हुआ था, बट गए थे। कैपिटल क्या हुआ था, इधर डाल दिए थे, वो भी खत्म हो गए थे। चलिए जी, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी जी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जी हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, कितने की थी आउटस्टैंडिंग सैलरी, 30,000 रुपए की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी। और कुछ था जी, और कुछ नहीं था। अब हम क्या बात करें, कैश, कैश में कुछ चेंज हुआ है क्या जी, कुछ चेंज नहीं हुआ कैश में, कैश में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम कैश को ऐसा कैसे पेल दें, 25,000 रुपए। हमसे कहा कि बैंक में कुछ चेंज हुआ जी, बिल्कुल बैंक में चेंज हुआ, हमने खाता बनाया, जरा खाता बंद करके बताना कितना बैठा। खाता बंद करके हमने देखा 5,75,000 एक प्लस 5 लाख एक और 1,20,000 एक, कोई पेमेंट तो हमारा हुआ नहीं था, 11,95,000, 11,95,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस बैठा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। 11,95,000 आपने इधर लिखना है। वर्किंग नोट इस बार नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मेन क्वेश्चन के अंदर है, ये आपसे क्वेश्चन में मांगा है, क्वेश्चन में हम साफ साफ मांगा है बैंक अकाउंट आपको खोलना है, तो इस बार आप वर्किंग नोट नहीं लिखेंगे, आप बैंक लिखकर काम खत्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक क्या आता है एसेट में, एसेट में आते हैं डेटर्स। डेटर्स के बारे में कुछ बोल रखा है क्या जी, डेटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला, तो डेटर्स के बारे में नहीं बोला तो ऐसा का ऐसा ही पेल दो इसे भी। डेटर्स कितना है, डेटर्स हमारे पास है 50,000 के, डाल दो इन्हें ऐसे ही। और क्या बचा डेटर्स के बाद, हमारे पास स्टॉक बचा है, स्टॉक के बारे में कुछ बोल रखा है जी हाँ, 1 लाख रुपए स्टॉक बड़ा था, कितने थे स्टॉक हमारे पास 3 लाख, मतलब स्टॉक हो गया 4 लाख का स्टॉक।
स्टॉक के बाद क्या बैठा, बिल्डिंग 5 लाख के। बिल्डिंग के बारे में कुछ बोला जी, हाँ 25,000 से कम हो गया, 5 लाख था तो 4,75,000 हो गया हमारा। बिल्डिंग है ना, 4,75,000 हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है बिल्डिंग के बाद मशीन बची। मशीन 2 लाख की थी, मशीन के बारे में कुछ कहा 10,000 रुपए से कम हो गई, तो माय डियर 1,90 रहेगी। मशीनरी 1,90,000, ठीक। गुडविल, गुडविल तो हमारा बट गया तो बात खत्म हो गई। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट थी, जी हाँ अनरिकॉर्डेड एसेट थी। इस एसेट का हमें नाम नहीं पता, जब नाम नहीं पता तो हम इसको क्या नाम देंगे, इसको अनरिकॉर्डेड एसेट ही नाम दे दो, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना। जब लिखा ही नहीं है तो हमारी कोई गलती इसमें नहीं है, हम सीधा सीधा इसे अनरिकॉर्डेड एसेट बोलेंगे और क्या नाम देंगे इसको, 1,20,000 से इसको लिख देंगे। अब जरा टोटल करें बैलेंस शीट का, अगर टोटल मैच करता है सब कुछ सही है, और अगर टोटल मैच नहीं करता है इसका मतलब कहीं छोटी सी गलती हुई होगी और हम उसको दोबारा चेक करेंगे। जरा देखें, 20,75,000 प्लस 2.5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 30,000, हमारे पास 24,55,000 बैठे हैं ऐसे लायबिलिटी साइड का। इसका देखते हैं, 25,000 प्लस 11,95,000 प्लस 50,000 प्लस 4 लाख प्लस 4,75,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,20,000, 24,55,000। बहुत बढ़िया, 24,55,000 हमारा आंसर बिल्कुल ओके है, क्योंकि बैलेंस शीट हमारी मैच कर गई है, ठीक। बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि इसमें 3 नए पॉइंट थे आपके पास। पहला नया पॉइंट क्या था, जनरल रिजर्व आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा था। चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे कैसा भी हो, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, अगर लायबिलिटी में दे रखा है तो। साथ ही साथ अगर एसेट साइड में आपको गुडविल दे रखा है, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था, लेकिन गुडविल के साथ साथ एक चीज नहीं बताई थी, मैं आपको बता दूं, गुडविल में आपको प्रॉफिट दे रखा है, हो सकता है आपको लॉस हुआ हो कभी, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस में लिखते हैं। 11th क्लास में मैंने एक बार बताया था आपको, बहुत कम ही देखने को मिलता है लेकिन मिल जाता है कभी कभी। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चन के भरोसे इस चक्कर में मत रहना कि नहीं मिलेगा, आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है। बात समझ में आती है? तो मैं आपको बता दूं, एसेट साइड में जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अगर है तो वो आपके डेबिट साइड के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटेगा, बिल्कुल गुडविल की तरह। बात समझ में आती है? इस क्वेश्चन को बिना देखे दोबारा एक बार फिर घर पे करें। इस क्वेश्चन को करने के बाद अब करंट अकाउंट का टॉपिक बचता है। मैं बता दूं, आपके जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में है, चाहे नेट से आपको मिले, बिना एडजस्टमेंट वाले, मतलब जब नया पार्टनर एडमिट होता है और कैपिटल उसके बेस पर एडजस्ट होती है, मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट वाला टॉपिक जो है, बस उसको अभी थोड़ा सा ब्रेक लगाना कि मैं बस उसको कराऊंगा, और वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस तरीके के क्वेश्चन कई सारे कर लो। मैं जो चाहता हूं पर्सनली, अगर आप चाहते हो कि आपको पार्टनरशिप अच्छे से आए तो मेरी बात मानो, कम से कम 15 क्वेश्चन, 15 इतने बड़े क्वेश्चन 15 अपने हाथों से करोगे। 15 कम से कम कह रहा हूं, मतलब ज्यादा जितने करोगे उतना अच्छा है, पर कम से कम 15 होने चाहिए। एक बार जब आप 15 क्वेश्चन कर लोगे तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा, तब उसमें छेड़खानी की जा सकती है। जब तक कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बैठा, चीजों के बारे में बार-बार भूल रहे हो कि कहां डालनी है कहां नहीं डालनी है। आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़ा था ना, उसमें बार-बार चीजें भूल जाते थे कि कौन सी चीज डेबिट में जाती थी, कौन सी एसेट में जाती थी, कौन सी लायबिलिटी में जाती, कौन सी क्रेडिट में जाती थी, आप वो सब चीज भूलते थे। वही प्रॉब्लम यहां पर भी होगी। तो आप कम से कम 15 क्वेश्चन करोगे, और ज्यादा से ज्यादा तो भैया जितनी कर लो उतना अच्छा है। इसके बाद वाले जो कोई मतलब मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं तो वीडियो खैर लगातार ही बनाऊंगा। मैं कल की क्लास में हो सकता है करंट अकाउंट का टॉपिक शुरू करूं, और उसके बाद फिर मैं शुरू करूंगा आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पर मेरी रिकमेंडेशन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आप तब से देखें जब आप बाकी चीजें मतलब प्रैक्टिस कर पाए क्वेश्चंस की। साथ ही साथ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरिट के आसपास के हैं, वो मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं आके, क्योंकि बेटा अब जो है, जितना मैं करा सकता था ऑनलाइन मैंने कराने की कोशिश की, अब तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है। जो स्टूडेंट्स मेरे आसपास के हैं वो मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं आके क्वेरी जो भी आपकी बैठती है। साथ ही साथ अगर नहीं आ सकते तो आप फोन कॉल कर सकते हैं, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो बच्चे दूर से वीडियो देख रहे हैं, जैसे मैंने एक बार रिव्यू लिए तो पता चला था हरियाणा वगैरह के बच्चे भी देख रहे हैं क्लासेस, और भी काफी दूर दूर के बच्चे देख रहे हैं,
तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से रहें, आप मेरी क्लास देख रहे हैं देखें, पर ऑनलाइन फाइनल नहीं होता, आपको किसी लोकल टीचर से क्लास लेनी होगी, क्योंकि आपकी जो छोटी छोटी क्वेरीज हैं वो लोकल टीचर ही सॉल्व कर सकता है। बात समझ में आती है? मेरी हाईली रिकमेंडेशन आप लोगों से ये है कि लोकल कोई भी टीचर हो उसको पकड़ें, आप उससे अपनी क्वेरीज को सॉल्व कराएं, जो भी आपके साथ समस्याएं आती हैं। मैं आपको फोन पर सॉल्व कर सकता हूं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन ज्यादा डिटेल में सॉल्व आपको फेस टू फेस टीचर ही कर सकता है। या तो क्लास का टीचर इतना अच्छा हो कि आपकी क्वेरी सॉल्व कर दे, अगर क्लास का टीचर अच्छा नहीं है तो माय डियर आप फिर कोई ट्यूशन लगाएं आसपास। मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकती है मैं करूंगा, पर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि फेस टू फेस क्लासेस में जो मजा होता है ऑनलाइन में नहीं आता। मैं आप पढ़ा जरूर रहा हूं, मुझे पता मैं क्या पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये बात मैं लिख कर दे सकता हूं। कई बच्चे कहते हैं सर हमें पूरा समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा पूरा समझ में, पर मुझे पता है मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूं। मैं जो देता हूं क्लास के अंदर, मैं जिस हिसाब से पढ़ाता हूं क्लास के अंदर, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं मैं कैसा पढ़ाता हूं। क्लास के अंदर जब चलती है मेरी क्लास तो उस वक्त एक सिंगल बच्चा नहीं होता जो ये कह दे कि हमें टॉपिक समझ नहीं आया, क्योंकि मैं हाथ के हाथ चीजों को तुरंत सॉल्व करता हूं और तुरंत ही चीजों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। ये प्रैक्टिस जो मैं कह रहा हूं आपसे खुद करने के लिए, प्रैक्टिस अपने हाथों से कराता हूं, एक एक पॉइंट अपनी आंखों के सामने सॉल्व कराता हूं, ये चीज होती है। पर क्या करें, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं कर सकते इस चीज को। मैं इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों से कि 100% ऑनलाइन क्लासेस में नहीं दिया जा सकता। प्रॉब्लम यही है, ऑनलाइन क्लासेस में आप फेस टू फेस नहीं हो मेरे सामने, ठीक है। लाइव क्लासेस में भी नहीं हो पाता यार, लाइव क्लासेस में भी आप कैसे कंट्रोल करोगे स्टूडेंट को, कंट्रोल करना बनता है, ठीक है। तो भैया अगर कोई गलती रही हो तो माफी चाहता हूं। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ बाकी नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।